स्वीडन और नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया तो इटली में पीएम मोदी को यूएन ने वो सम्मान दे दिया जिसे देखकर मोदी विरोधी गैंग को अलग ही आग लगी। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि मोदी को अब तक कुल 33 अवार्ड मिल चुके हैं। कल इटली के रोम में पीएम मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बताता हूं। पीएम मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो उधर पीएम मोदी के विदेश दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस दौरे से पीएम मोदी ने भारत के लिए जो हासिल किया है वो बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी इंटरनेशनल अवार्ड का जो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वो भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जहां जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें क्यों सम्मानित कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस बार 5 देशों की यात्रा में 3 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, यानी कि पीएम मोदी ने 3 दिन के भीतर 3 देशों में लगातार 3 अवार्ड हासिल कर लिए। स्वीडन और नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया तो इटली में पीएम मोदी को यूएन ने वो सम्मान दे दिया जिसे देखकर मोदी विरोधी गैंग को अलग ही आग लगी हुई। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि मोदी को अब तक कुल 33 अवार्ड मिल चुके हैं। कल इटली के रोम में पीएम मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बताता हूं। कल इटली में पीएम मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। एग्रीकोला मेडल संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1977 से की गई थी। एग्रीकोला रोमन काल के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। यह पुरस्कार FAO के डायरेक्टर जनरल देते हैं और इसे FAO का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में असाधारण योगदान दिए। पीएम मोदी को यह अवार्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बढ़ाने, भूख और गरीबी उन्मूलन, पोषण सुधार और स्थायी कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए दिया गया है। पीएम मोदी FAO का एग्रीकोला मेडल पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कृषि विकास, भूख और गरीबी कम करने के असाधारण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया था। सुनिए FAO का एग्रीकोला मेडल मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा है। हमारे शानदार स्वागत और एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं FAO के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि 32 देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी की जो अपना सर्वोच्च सम्मान देकर विश्वास का एकमात्र प्रधानमंत्री बना दिया है, जिसे 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हो, वो सोचिए कि देश का कितना बड़ा नेता है। एक बार सुनिए। 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश, भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। अब देखिए कि यह तस्वीर देखकर किस भारतीय का सीना चौड़ा नहीं होगा? आपका नहीं होगा क्या? मेरा नहीं होगा क्या? अरे जो देश के लिए सोच रहा है वो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान देखकर तो सीना चौड़ा करेगा ही, सम्मानित महसूस करेगा भाई, क्योंकि ये अकेले पीएम मोदी का सम्मान थोड़े ना है, ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। इसलिए मुझे भी खुशी होती है जब कभी भी प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है विदेश में, और आपको भी होनी चाहिए और होती ही होगी। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिनको नहीं होती है, जिन्हें मोदी को अवार्ड मिलते देखकर बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है भाई उनको। आप देखिए कि दुनिया के 32 देश और संगठनों ने भारत के जिस प्रधानमंत्री को अपना सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार देकर सम्मानित किया हो, उस प्रधानमंत्री को उसके देश में ही अपमानित करने का कोई मौका कुछ लोग जाने नहीं देते। आलोचना से किसी को परहेज नहीं है, आलोचना लोकतंत्र में होना ही चाहिए, लेकिन अपमान, पर्सनल अटैक, इससे बचना चाहिए। लेकिन आज नहीं बच रहे हैं लोग, जो मुंह में आ रहा है बोल देते हैं मोदी के लिए।
और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रेस में सबसे आगे होते हैं, नंबर 1 दिखाई दे। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहते हैं, तो कभी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह देते हैं, कभी वो पीएम के लिए तू तड़क वाली मर्यादित जो भाषा है, सड़क छाप भाषा जिसे आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को गाली तक दी जा चुकी है। कल राहुल गांधी ने पीएम को एक बार फिर से अपमानित किया, उनके लिए अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम को गद्दार कह दिया। रायबरेली की एक रैली में राहुल ने पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को भी गद्दार कहा। इसके बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबका खून खौल उठा। इसी गुस्से में आज राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंक दिया। तो लखनऊ में हिंदू महासभा ने राहुल के खिलाफ थाने में तहरीर दे डाली। सुनिए कि हिंदू महासभा के नेता राहुल पर कैसे भड़के हुए थे। माफी वीर हैं, सदैव ये ऐसे बयान देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और बच के ये चले जाते हैं। तो ये माफी वीर राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को। तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। हॉर्मुज पर नाकेबंदी की वजह से ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया में है, भारत में भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ जाए और पेट्रोल पंप पर जो डीजल पेट्रोल का बोर्ड लगा दिया जाए कि भाई अब पेट्रोल और डीजल नहीं है। ऐसी नौबत आ गई है क्या देश में? देश के कई शहरों में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब सरकार कह रही है कि भाई देश में तेल की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ आई जिसे देखकर ऐसा लगा कि भाई देश में तो तेल है ही नहीं। खाड़ी देशों से सप्लाई का थोड़ा इशू जरूर है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, 60 दिनों के लिए अभी खर्च के लिए तेल है, रिजर्व में है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज फिर कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है, इसलिए पैनिक बाइंग ना करें। लेकिन आप देखिए कि देश में क्या हो रहा है। जयपुर की एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, देखिए जयपुर की यह तस्वीर है। यहां एक पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड लगा दिया गया है। सुनिए इस पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी बता क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सुन लीजिए। वैसे क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? 2 दिन से हमारी सप्लाई नहीं आई थी और सप्लाई आज हमको मिल गई है। 24,000 लीटर गाड़ी आ रही है, दूधू क्रॉस कर गई। अब हम पेट्रोल को चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 2 दिन से लेकिन फ्यूल नहीं था? हाँ, 2 दिन से हमारे पास फ्यूल उपलब्ध नहीं था। तो इसमें तो काफी दिक्कतें होंगी, लोग परेशान पेट्रोल तो होते ही हैं, परेशान तो होती है, परेशानियां सामने आती ही है। जब आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो गाड़ी में कैसे चलेगी, सीधी सी बात ये है। अब आपको ये इस बात की आशा है कि गाड़ी आ रही है? बिल्कुल 100%। मेरे पास मैसेज वगैरह सब आ गए ना, गाड़ी आ रही है, सब चीजें हमने पंप भी चालू कर दिया है, टेस्टिंग वगैरह लेके, और अभी आते ही सिस्टम चालू कर देते हैं। 2 दिन से क्यों नहीं मिल पा रहा था फ्यूल आप लोगों को? क्या अक्सर एक तो गाड़ी थी जो हमारी 25,000 लीटर वाली, वो डीजल हमारा वहाँ गया तो एक ही सप्लाई दे पा रहे हैं। वो 12 बजे वो वहाँ पे बंद कर देते हैं सिस्टम को, वहाँ पे जो फ्यूल देते हैं तो वो 12-1 बजे तक बंद कर देते हैं, उसके बाद वो भरते नहीं है गाड़ियाँ। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। और जो लोग हैं वो भी यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन्हें पेट्रोल मिल नहीं पा रहा। लेकिन अब इनका कहना है कि 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अब जो पेट्रोल की गाड़ी है वो इनके पंप पर आने वाली है। जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र में वो पहुंच गई है। कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में उम्मीद है इन्हें कि इनके पेट्रोल पंप पर फ्यूल की गाड़ी आ जाएगी, जिसके बाद आम लोगों को ये फ्यूल देने में सक्षम होंगे। तो वहीं तो अब गाड़ी में दिक्कत है, गाड़ी छोटी है, गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तेल की दिक्कत है। अब समझिए, लेकिन इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश में तेल की दिक्कत है, इसलिए पेट्रोल पंप पर ही बोर्ड लगा दिया है।